दोस्तों, ये सीमा हैदर वाला मामला कुछ ऐसा है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। 2 दिनों तक हम सभी चंद्रयान की खुशी में डूबे हुए थे, लेकिन जैसे ही चंद्रयान चांद की ओर अपने मिशन को लेकर विदा हो गए, वैसे ही अब यूपी एसटीएफ इस बात का पता लगाने में जुट गई है कि आखिर सीमा हैदर किस मिशन के लिए अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। 17 जुलाई को यूपी एटीएस की टीम ने ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव से सीमा और उसके कथित पति सचिन मीणा को हिरासत में ले लिया है। दोनों से 6 घंटे तक अलग अलग पूछताछ की गई। इधर जहां भारत में सीमा हैदर पर शक बढ़ता जा रहा है, तो वहीं उधर पाकिस्तान के सिंध में सीमा से गुस्साए डाकू द्वारा हिंदुओं पर हमले करने वाली खबर भी आ रही है। यूपी पुलिस, एटीएस और आईबी सीमा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कनेक्शन की जांच कर रही है। सीमा के फोन कॉल डिटेल पाकिस्तान से दुबई, फिर काठमांडू और वहां से ग्रेटर नोएडा तक पहुंचने की स्टोरी को वेरीफाई किया जा रहा है। इन सब के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सीमा भारत में ही रहेगी या उसे वापस भेजा जाएगा। अगर वो भारत में ही रहेगी तो किस अधिकार से, और अगर ये भारत में रह सकती है तो फिर इसी साल के शुरुआत में इकरा जीवानी को क्यों पाकिस्तान भेज दिया गया था। आइए आपको बताते हैं सारे समीकरण और साथ में इकरा जीवानी की कहानी को भी, जो कमोबेश सीमा हैदर के जैसी ही है। तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिए, आपको सारा मामला समझ में आ जाएगा। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम आपको मुलायम सिंह यादव और इकरा जीवानी की कहानी को सुना देते हैं। इससे आपको सीमा हैदर का केस समझने में आसानी हो जाएगी। साल 2022 में ऑनलाइन लूडो गेम खेलते हुए पाकिस्तान की इकरा जीवानी की दोस्ती भारत के मुलायम सिंह यादव से हो गई। इकरा पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली थी, जबकि मुलायम सिंह यादव भारत के उत्तर प्रदेश का। देखते ही देखते दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर 19 सितंबर 2022 को इकरा पाकिस्तान के हैदराबाद शहर में स्थित फेडरल गवर्नमेंट कॉलेज जाने के लिए घर से निकली, जिसके बाद से वह गायब हो गई। इसके बाद 23 जनवरी 2023 को भारत के बेंगलुरु में इकरा जीवानी और उसके प्रेमी और कथित पति मुलायम सिंह यादव की गिरफ्तारी हुई। इससे पहले क्या हुआ था कि जनवरी में ही एक रोज इकरा ने पाकिस्तान में अपने घर वालों को फोन कर भारत में मुलायम के साथ सही सलामत होने की जानकारी दी थी। उसने अपने परिवार वालों को मुलायम से शादी की बात भी बताई थी। फोन पर होने वाली इस बातचीत को ट्रैक कर पुलिस इकरा जीवानी तक पहुंच गई। इकरा जीवानी ने पुलिस को बताया कि नेपाल में उसने मुलायम सिंह यादव से शादी की थी। इसके बाद वे दोनों नेपाल की राजधानी काठमांडू के रास्ते भारत आए। मुलायम सिंह यादव बेंगलुरु के बेलंदूर थाना क्षेत्र के एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। ऐसे में इकरा उसके साथ यहीं पर एक लेबर क्वार्टर में रहने लगी। इसके बाद भारत सरकार ने इकरा की गिरफ्तारी के 24 दिन बाद ही 19 फरवरी 2023 को उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया। इकरा जीवानी पर आईपीसी की धारा 420 के तहत फर्जीवाड़ा करने, 495 के तहत छुपकर शादी करने, 468 और 471 के तहत फर्जी दस्तावेज बनाने और उसके इस्तेमाल करने के आरोप लगे थे। अब उस केस के 6 महीनों के बाद ही ऐसा ही कुछ आरोप सीमा हैदर पर भी लगे हैं और कहानी भी लगभग वैसी ही है। फर्क बस इतना है कि सीमा वाले केस में 4 बच्चों का किरदार आ गया है, जो इकरा केस में नहीं था। यही वजह है कि उसके भारत में लंबे समय तक रहने की संभावना कम दिख रही है। लेकिन क्या ऐसा भी संभव हो सकता है कि सीमा भारत में रह सके? तो इसके लिए क्या क्या नियम है, आइए आपको बताते हैं आगे की इस वीडियो में। इलीगल तरीके से भारत में एंट्री करने की वजह से सीमा हैदर सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर है और उनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। भले ही कोर्ट से सीमा हैदर को जमानत मिल गई हो, लेकिन अब भी उसका संकट टला नहीं है। कानूनी तौर पर देखें तो वह 2 परिस्थितियों में ही भारत में लंबे समय तक रह सकती है। नंबर 1, भारत सरकार सीमा हैदर के लिए लॉन्ग टर्म वीजा जारी करे, और नंबर 2, सचिन और सीमा हैदर की शादी को कोर्ट वैध करार दे दे। अब यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि भारत आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए 10 तरह के वीज़ा जारी किए जाते हैं।
भारत सरकार अगर इन्हीं 10 में से एक टूरिस्ट वीजा के तहत सीमा हैदर को अधिकतम 2 साल के लिए वीजा दे देती है तो उसके भारत में टिके रहने की संभावना बढ़ जाएगी। लॉन्ग टर्म वीजा भारतीय नागरिकता मिलने का पहला स्टेप माना जाता है और ये फैसला पूरी तरह से भारत सरकार का गृह मंत्रालय लेता है। वहीं अगर कोर्ट स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत सीमा और सचिन की शादी को वैध करार दे देती है तो उसके भारत में रहने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके बाद उसे नागरिकता मिलना भी आसान हो जाएगा। इस कानून के तहत 2 अलग अलग देश के लोग भी शादी कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए सीमा हैदर के पास उसके पाकिस्तान से जुड़े होने के सभी सही डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है। वह अवैध रूप से भारत आई है, ऐसे में शादी वैध होगी या नहीं इस पर आखिरी फैसला कोर्ट ही लेगा। ये तो बात हो गई सीमा हैदर की, लेकिन उसके साथ 4 बच्चे भी तो आए हैं, तो उसके लिए सरकार क्या करने वाली है? तो इसका जवाब है कि कानूनी तौर पर इन बच्चों को भारत आने से पहले टूरिस्ट वीजा के लिए आवेदन करना था, लेकिन ये सभी बच्चे इलीगल तरीके से भारत में आए हैं। ऐसे में सीमा को अगर सचिन के पत्नी का दर्जा मिल जाता है या उसे लॉन्ग टर्म वीजा मिलता है तो बच्चों के लिए उन्हें एडॉप्शन डील करानी होगी। इसके बाद सभी बच्चे भारत में रह सकते हैं। बाद में इसी के आधार पर उन्हें लॉन्ग टर्म वीजा या भारतीय नागरिकता मिल सकती है। इसके बाद अब तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सीमा को विशेष परिस्थिति का लाभ मिलेगा और उसे भारत में ही रहने दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह के हालात है वहां के कट्टरपंथी लोग उसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे अगर वह जासूस नहीं है तो, और इसमें उसका पति गुलाम हैदर भी कुछ नहीं कर सकता है। तो संभव है कि उसे विशेष परिस्थिति का लाभ देते हुए भारत में ही रहने की परमिशन मिल जाए, बशर्ते कि वह सुरक्षा एजेंसियों की जांच में डिफॉल्टर साबित ना हो। हम अब आपको बताते हैं कि यूपी एटीएस को सीमा से पूछताछ में क्या मिला। एटीएस को पाकिस्तानी सेना की वर्दी में सीमा हैदर का एक फोटो और सोशल मीडिया पर उसके भारतीय सैनिकों और एनसीआर के कई युवकों से जुड़ने की जानकारी मिली है। इससे सीमा हैदर पर शक बढ़ रहा है। इस फोटो को लेकर एटीएस ने सीमा से सवाल पूछा है कि क्या वह पाकिस्तानी आर्मी से जुड़ी है। पाकिस्तानी सेना की वर्दी में फोटो को लेकर उसने घुमा फिराकर जवाब दिए हैं। सीमा ने कभी उसका फोटो होने से इनकार किया तो कभी उसके भाई की वर्दी बताया, लेकिन नेम प्लेट पर उसके भाई से अलग नाम होने पर उसने इसे अपने भाई के दोस्त की बताया। लेकिन 2 दिन तक पूछताछ के बाद भी जांच पूरी नहीं होना इशारा कर रहा है कि यूपी एटीएस को ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे सीमा हैदर और उसके मददगार सचिन मीना पर आने वाले समय में कानून का शिकंजा कस सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक और बात है जो सीमा को शक के दायरे में रख रहा है। सीमा हैदर पर जैसे ही एटीएस का शिकंजा कसा है, वैसे ही सऊदी अरब में बैठकर उसका पति होने का दावा करने वाला गुलाम हैदर भी शक के दायरे में आ गया है। अब तक गुलाम हैदर अपना काम धाम छोड़कर मीडिया के सवालों के दिन रात जवाब देने के लिए हाजिर रहता था। कॉल करने पर 1 घंटे में वह फोन रिसीव करता था, लेकिन 18 जुलाई को उससे कई बार कॉल पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, उसे मैसेज भी भेजे गए, लेकिन वह कॉल काटता रहा और किसी मैसेज का जवाब भी नहीं दिया। एटीएस ने सीमा को एक और सवाल को लेकर घेरा है और वो सवाल है कराची में उसके द्वारा मकान बेचा जाना। अब तक सीमा पाकिस्तान का मकान 12 लाख में बेचकर आने का दावा करते हुए इसी से मोबाइल, पासपोर्ट और एयर टिकट खरीदने की बात करती रही है, लेकिन यह बात भी सामने आई है कि सीमा तो किराए के मकान में ही रह रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके वहां मकान बेचने की पुष्टि नहीं हो पा रही है। इसके अलावा वह पासपोर्ट, टिकट कराने वाले ट्रैवल एजेंट तक कैसे पहुंची, इसकी भी सही से पुष्टि नहीं हो पा रही है। वह अपना मकान किसे और किसकी मदद से बेचा, रुपये नगद मिले या खाते में आए, रुपया मकान बेचकर मिला या फिर कोई उसकी हेल्प कर रहा है, इन सब बातों को लेकर भी सवाल किए गए हैं, जिसमें सीमा उलझती नजर आई है। इसके अलावा एक और बात है जो सीमा को संदेह के घेरे में रख रहा है, और वो है उसके हाथ पर कट का निशान होना। सीमा हैदर का
5वीं पास होने के बावजूद अंग्रेजी बोलना, सटीक हिंदी बोलना, साड़ी पहनना, घूंघट करने का तरीका और हर सवाल का तुरंत जवाब देना उसके स्पेशल ट्रेनिंग लेने का शक जाहिर करता है। उसके हाथ पर कटे और जले के कई निशान हैं जिसे वह सचिन के प्यार में काटने और गुलाम हैदर के जलाने को लेकर बयान देती रही है। लेकिन एटीएस ने उससे सवाल किए हैं कि कहीं किसी ट्रेनिंग के दौरान तो उसे यह निशान नहीं मिले हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सीमा हैदर को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। जो सीमा हैदर पिछले कुछ दिनों से भारतीय मीडिया की पोस्टर गर्ल बनी हुई थी, वह अब कैमरे के सामने आने से भी कतरा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि फाइनली उसके ऊपर क्या डिसीजन आता है। बाकी इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? क्या सीमा भारत में ही रहेगी या उसे पाकिस्तान भेजा जाएगा? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।